हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू यूट्यूब टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज क्या है आपकी एनर्जीज जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में फॉर ऑल माय कलेक्टिव्स। सो ओ वाओ एम्परर आप क्या किसी एम्परर से डील कर रहे हो? इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। अच्छा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, फॉर ऑल साइंस कलेक्टिव लेवल पर है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ में आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए एनर्जी नहीं है, मुझे क्लेम नहीं करनी चाहिए, तो आप मत करो। ठीक है, कोई और चैनल देख लो या कोई और रीडिंग देख लो जहाँ पे आपका थोड़ा वो क्या कहते हैं तारे मिलने दिल से दिल मिले। हाँ जी, ये मेरी रीडिंग है। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर आपको पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं, पेड पर्सनल सेशंस, तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि पर्सन से बात करें, पर्सन से बात करें, करेंगे पर्सन से बात। मैं क्यों करूं बात? वैसे बाय द वे पर्सन आपके हैं, मैं करूं? सर में आपके दर्द है, मेडिसिन मैं खाऊं? चलो करते हैं, इसके बाद करती हूँ। हो सकता है फिर वो आपको आज ही मिल जाए रीडिंग, रात में लेट नाइट या देर से या जब भी तो आज ही हो जाएगा। कोशिश करूँगी। बाकी देखो, मेरे बेटा गिर गया था तो उसके सर पे ना चोट आई है, तो इसीलिए ज़रा कल से कॉमेडी भी मेरे से नहीं हो रही है, कि आज खैर सही है। तो ये है जी, सबसे पहले क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा किसी के माइंड में हो, एम्परर की एनर्जी दिखी थी। ओवर थिंकिंग हो रही है, या तो आप कर रहे हो या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, गुत्थियाँ सुलझ नहीं रही। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं जो बहुत उलझे हुए हैं और उनको सुलझा नहीं पा रहे हो, या कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है। आज जवाब मिलेगा। इस रीडिंग पर आए हो तो कोई वजह होगी। लेट्स सी। देखो, अभी किंग ऑफ पेंटिकल आया है, 4 ऑफ पेंटिकल भी आया है, एंड यहाँ पर फूल आया है। इंटरेस्टिंग। कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कैसे होगा, कोई न्यू काम करना चाहिए और पैसा कमाना है। ठीक है, स्टेबल होना है, अब मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है, स्टेबल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। किसको किसको चाहिए? मेरे को तो चाहिए, और किसको चाहिए? भाई बहुत महंगी है। लेकिन देखो, अपने दिमाग के दायरे को ना वसी करो, वो सोचो जो औकात से बाहर है। देने वाला कौन है? देने वाला ऊपर बैठा हुआ है ना, ऊपर वाली ज़ात देगी, समझ रहे हो? तो वही डिवाइन पावर है और वही देगी, वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे करेगी। और मेरा पूरा यकीन है और मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि आपकी ढेर सारी विशेस जो है ना वो पूरी हों। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कोई तगड़ी वाली जॉब या वर्क ऑफर आ सकता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी स्टेबल। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी पावर और पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसी जॉब या सैलरी इंक्रीज हो सकती है, या ऐसी जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, ऐसी जॉब जहाँ पर आपका मतलब एक लेवल बन जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी एनर्जी है। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, सेविंग्स करने के उसमें हो, सेविंग हो नहीं रही है, इसीलिए भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। जहाँ थोड़ा अमीर होने का सोचते हैं होते हैं तो खर्चे आ जाते हैं हमारे पीछे, है ना? तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, वो ये दिख रही है कि कोई और है जो कि बहुत स्टेबल पर्सन है। ठीक है, स्टेबल है, पैसा है, सब कुछ है। देख रहे हो, इसके पास डॉग भी हो सकता है इस पर्सन के पास। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्या पता ये आपके बॉस हैं। एनर्जीज काफ़ी बॉसी टाइप की आ रही हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और इतना सोच रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है। मे बी आप दोनों का एज का कोई गैप है, हमेशा मैं बोलती हूँ एज गैप है, लेकिन ये कोई अगर बंदा है और आप बंदी हो ना, तो आप इनसे छोटी हो और ये बड़े हैं।
या इनका सोच बड़ा है, मतलब इनका या तो बहुत कम एज में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, एक सक्सेसफुल कामयाब पर्सन, पावरफुल पर्सनालिटी, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। फूल की एनर्जी जो होती है ना, वो न्यू बिगिनिंग्स को दिखाती है, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। नाउ लेट मी सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा और कार्ड में देखूंगी। बाय दिस एस ऑफ सोर्स, अगर ये कह दूँ ना कि बहुत टाइम से अगर आपका ड्रीम था, आप सोचते थे कि जी लव तो मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, कोई मेरे से लव नहीं कर सकता, कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता, कोई मुझे क्यों ही चाहेगा, मेरा तो लव पे कोई, भले आप कितने भी खूबसूरत हो, हसीन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समटाइम कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं ना, वो डैश टाइप के, अब डैश को खुद ही फिल कर देना, उस डैश में कुछ भी फिल कर लो। तो ये जो डैश टाइप के लोग होते हैं वो हमारी एनर्जी सक कर लेते हैं, वो एनर्जी सकर्स होते हैं, ठीक है। तो वो इतना हमें ऐसा फील करवा देते हैं कि हमारी शायद कोई हैसियत नहीं है या हमें कोई प्यार ही नहीं कर सकता, राइट। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम खुद पर एक सेल्फ डाउट करने बैठ जाते हैं, अच्छा मेरे अंदर कोई कमी होगी, या पता नहीं मैं तो लव के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे से कोई लव कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कोई, आप में कोई इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। अब कौन है वो मुझे नहीं पता, हर किसी का सीन अलग होगा। क्या पता आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पर ये कोई पर्सन है, आपकी बिल्डिंग में कोई पर्सन हो सकता है, एक साथ उतरते हो, जाते हो, लिफ्ट में एक साथ आते जाते हो, कोई है तो सही, गौर करना, गौर करना, ठीक है। सो एक कार्ड यहाँ पे दिखा था, शायद नहीं दिखा। Why this Ace of Swords is here? Yeah, look at this Magician. आप अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को, अपने उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, यानी जो लव, जो प्यार, जो केयर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो एक ऑफ़र आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पर अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, चाहे ये कोई छोटी ऑफ़र हो, चाहे ये कोई फ्रेंडशिप की ऑफ़र हो या छोटी मोटी ऑफ़र हो, लेकिन ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऑफ़र देने में इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, क्योंकि मैजिशियन है। मे बी ये पर्सन का कोई ऐसा काम हो जहाँ पर ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन के स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैजिशियन है ना, मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाई की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। लुक, मैंने कहा था ना कोई ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑफर फ्रेंडशिप की है, 3 ऑफ कप्स, लुक, वर्ल्ड, लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, सोशल साइट, इंटरनेट पर दोनों मिले हो, या आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अभी इस रिश्ते को फ्रेंडशिप तक रखेंगे, आगे जाके लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। ये देख रहे हो, वर्ल्ड, चेंज आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में चेंज आया है। इस पर्सन को लगता है कि आपकी वजह से बहुत चेंज हुए हैं ये, या हो रहे हैं, ख्वाब फिर से सजाने लगे हैं, या एस ऑफ पेंटिकल, या आपको इस वक्त ना ऐसी ऑफ़र देंगे, मेरे साथ कहीं, मतलब मेरे साथ कंपनी में काम कर लो, मैं तुम्हें इतना ऑफ़र दे रहा हूँ, या मतलब किसी को तो यहाँ पर मुझे परमानेंट पक्की वाली जॉब का ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, जो भी आप कर रहे हो। अगर आपने रिसेंटली कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया है तो आपको ये जॉब आपकी पक्की है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ऑफ़र को दिखा रहा है कि ऑफ़र आपके पास आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप की ऑफ़र है, ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मतलब शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते की। जारी बात है कोई न्यू पर्सन ही है, पास्ट का तो मुझे कोई यहाँ पर कचरा नहीं दिख रहा। वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज हियर? वाई भाई? समटाइम आप शायद थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हो। ये देखो, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जैसे होता है ना अपने आप को फ्री छोड़ देना। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का पैसे रुपए का अभी थोड़ा दिक्कत भी दिख रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था ना शुरू में, रिमेंबर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, खर्चा बहुत हो रहा है, वो चीज़ लिटरली आपको सिर दर्द करने लग जाती है कि यार इतना खर्चा, फिर से खर्चा आ गया, यू नो। तो आप सेविंग्स जो करना चाह रहे हो वो सेविंग कर नहीं पा रहे हो। लेट से आपको कहीं जाना है, आप ना बहुत फ्री स्पिरिटेड टाइप के पर्सन हो कि मुझे घूमना फिरना है, मुझे कहीं ट्रिप पर जाना है, कहीं विजिट करना है, लेकिन पीछे पैसा भी तो बचे ना उसके लिए। पैसा होगा तो विजिट करने जाएंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते,
राइट। और पैसा बचता नहीं है, सारा खर्च हो जाता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आई डोंट नो, बट आपको खोने से भी कोई डर रहा है, या आपको सोचते हैं जब भी ये पर्सन के दूर हैं, पता नहीं आप कैसा फील करोगे अगर ये आपको ऑफर देते हैं फ्रेंडशिप की, आपको कैसा लगेगा। तो लिटरली ये पर्सन की सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। पता नहीं आप कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आपको इतना खास जानते नहीं है, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपका कोई और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं है, कहीं पहले आपका कोई सीन रह चुका है या उसके साथ राब्ते में तो नहीं हो। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी प्रॉपर, इनको आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आता कैसे आपसे बात की जाए। फूल क्यों है यहाँ पे? ओह, ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। कुछ इनके साथ भी कुछ हुआ हुआ है, इनका पास्ट में भी कुछ हुआ हुआ है, शायद वो छुपाया हुआ है इन्होंने आपसे, या बताएंगे बहुत जल्दी। 8 ऑफ वेंड्स एंड वाओ एम्प्रेस, ओह माय गॉड, एम्प्रेस। इस पर्सन को लगता है बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, आप कंप्लीट पैकेज हो। अगर आपको ये बताते हैं अपने बारे में कुछ भी सच्चाई या जो भी इन्होंने अगर छुपाया हुआ है अपनी फीलिंग्स, तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत वाओ जस्टिस, यस। इस पर्सन को लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। मे बी ये पर्सन आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल भेजना चाहते हैं, आगे जाके ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन में इस चीज़ को फील करते हैं। बट वाई दिस मून इज हेयर, वाई दिस मून इज हेयर? हाँ देखा, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अंदर से किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनका पास्ट का है कुछ सीन, और वो आपसे छुपा रहे हैं, या आप इनसे छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, या ये आपसे छुपा रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वाइस वर्सा। बट 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि चाहे इनका कोई पास्ट रहा हो, चाहे आपका कोई पास्ट रहा हो, आना तो दोनों को एक दूसरे के साथ ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बात खत्म। व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज योर डेस्टिनी। ये आपकी डेस्टिनी है। ये पर्सन जो भी है, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, बट व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है। अगर आपको लगता है मेरे लिए लव नहीं है, मुझे कोई ऐसा बंदा मिल नहीं सकता, मुझे कोई ऐसी ऑफर आ नहीं सकती, नहीं, नो 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 हनी, नो 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 नो। ये थोड़ी सी कॉमेडी हो गई। एनीवेज देखो सनग्लासेस, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, बहुत दिलचस्पी है भाई इनको आप में। द बटरफ्लाइज, जब भी आपसे बात करते हैं तो इनको लिटरली इनके पेट में बटरफ्लाइज कूदना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बटरफ्लाई जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, ठीक है। रिलेशनशिप में ये जो है ना ग्रोथ को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, इनर चाइल्ड हीलिंग को दिखाता है, नेक्स्ट फेज को दिखाता है, यानी लाइफ का आपका नेक्स्ट फेज जो शुरू होने वाला है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए, पता है, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग। थोड़ा और देख लेते हैं क्यों नज़र रखे हुए हैं, बटरफ्लाई क्यों आया है यहाँ पे, थोड़ा सा और देखेंगे हम। क्यूपिड एरोस, ठीक है। हैव फेथ, लव इज कमिंग। आपको लगता है लव आपके लिए नहीं है, बट दिस इज लव इज कमिंग। आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलने वाले हो या मिल चुके हो। मे बी ये पर्सन आपको बोले फेस टू फेस मिलने के लिए। अरे बाप रे, आपके पास है हेल्दी चॉइस, यानी कि अगर दो लोग हैं, पास्ट से भी कोई है और ये न्यू कोई पर्सन है, तो आपने चूज करना है हेल्दी चॉइसेस। मैं आपके लिए ना सोल जर्नी से भी एक कार्ड निकालूंगी, 1-2 कार्ड। यहाँ पर भी देखो ड्रैगन फ्लाई आया है, देखो, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट। बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, हीलिंग आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आप जो एक अंधेरे में पड़े थे अब तक, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी, जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, फाइनली आप जो है ना वो आप रोशनी में आ रहे हो। फाइनली आप अंधेरे से आप लाइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर कोई रनर था यहाँ पर, तो अब वो भागना बंद कर देगा, ठीक है। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। मैंने पहले ही बोला था आपको, शुरू से ही बोल रही थी मैं,
जैसे ही मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी यही चीज़ आई थी। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से ज़रा इन कार्ड से भी आपके लिए 1-2 कार्ड निकालूंगी, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली रीडिंग यहीं पर वाइंड अप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और देखूंगी आपके पर्सन से बात करके, आज बहुत दिन हो गए हैं। एक्सेप्टेंस। अच्छा, लाइट चली गई ना तो मुझे ज़रा, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, राइट, तो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, लेट गो करो, सरेंडर करो। चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही अपने टाइम पर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को जो आपको लगता है नहीं, जैसे होता है ना कुछ लोग अपने आप में ही, मसला हमारा नहीं होता है या आपका नहीं है, मसला उन लोगों का होता है। वो जो लोग होते हैं जो हमारे अंदर वो चीज़ पैदा कर देते हैं कि जी हमारा कुछ नहीं हो सकता, या हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या हम ऐसे ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ हैं, हर इंसान अपने उसमें यूनिक है और आप भी हो, ठीक है। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल सॉरी क्या लिखा हुआ, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सॉरी। अच्छा, जिस भी, अगर आपकी देखो कुछ भी चीज़ को लेकर उलझन है ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है? अगर आपकी इंट्यूशन कहती है ये सही है, देखो तो ये सही है, चल जा, देखो। डिनायल, कुछ चीज़ें अगर डिनायल में है, देरी में है, तो उसमें भी आपके लिए भलाई है, ठीक है। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।